आपको बताएं, मौसम की तब्दीली शहरियों की सेहत पर भारी। मुल्तान के बड़े सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए। अस्पतालों के मेडिसिन वार्ड्स में मरीजों का रश नज़ला, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन की सूरत हाल इख्तियार कर गई। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज वायरल इन्फेक्शन का शिकार होकर सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट होने लगे। मुल्तान से देखते हैं गोहर रहमान शेख की रिपोर्ट। मुल्तान में मौसम की अचानक तब्दीली शहरियों की सेहत पर भारी पड़ने लगी। नज़ला, जुकाम, बुखार और वायरल इन्फेक्शन ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके बाद शहर के बड़े सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। निजी अस्पताल के मेडिसिन वार्ड 7, 8, 10 और 11 में गुंजाइश से ज्यादा मरीज दाखिल हैं। देखिए, जैसे ही सर्दी बढ़ी है तो नज़ला, जुकाम और खांसी के जो केसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है और ये नॉर्मली हर साल ऐसा होता है। तो मैं आवाम से यही कहूँगा कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से बचने के लिए आप पहले सर्दी से बचाव करें और अपने हाथ जो है ना साबुन से बार बार धोएं और भीड़ में, रश में फासला रखें एक दूसरे से। और अगर छींक वगैरह या खांसी लगी हुई है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें और जो है ना सूदरिंग इफेक्ट गले के लिए जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप वगैरह उसका इस्तेमाल बढ़ा दें। गवर्नमेंट शबाशी अस्पताल में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज वायरल इन्फेक्शन के बायस लाए जा रहे हैं, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में सर्दियों के बायस नमूनिया में मुब्तला बच्चों की तादाद भी तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। निश्तर 2 और साउथ सिटी अस्पताल के अलावा निजी क्लिनिक्स पर भी दर्जनों मरीज रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है और दूसरी बात यह है कि वायरल इन्फेक्शन 7 से 14 दिन का इनका डिफरेंट होता है, डिफरेंट वायरस का डिफरेंट साइकिल होता है। तो इसमें आपने जो होता है जिस्म को अगर बुखार वगैरह आ रहा है, दर्द हो रहा है, इसमें पैराडॉल और जो है एंटी एलर्जिक देते हैं, सूदरिंग इफेक्ट देते हैं और रेस्ट करते हैं, फ्लूइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब इसका साइकिल पूरा होता है इसने खुद ही ठीक हो जाना होता है। एंटीबायोटिक मेरे ख्याल में नहीं लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जो लोग हमारे पास आते हैं हम उन्हें सख्ती से मना करते हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को मौसम के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया है। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख रोही, मुल्तान। बहावलपुर में आटे का बहरान, खरीदार परेशान। शहरियों ने ट्रैकिंग पॉइंट्स पर सरकारी रेट पर दस्तयाब आटे की क्वालिटी को नाकिस करार दे दिया। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने आटे के बहरान से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी है। मजीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। बहावलपुर में आटे का 10 किलो थैला 900 से बढ़कर 1200, 20 किलो का थैला 1950 तक पहुंच गया। शहरियों ने ट्रकिंग पॉइंट्स पर सरकारी रेट पर आटा न मिलने की भी शिकायत की है। शहरियों का कहना था कि जिन ट्रकिंग पॉइंट्स पर सरकारी रेट में आटा मिल रहा है वो खाने के काबिल नहीं। ट्रकिंग पॉइंट्स पर सरकारी आटा फरोख्त नहीं किया जा रहा, सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा गया है। अगर वो लगा हुआ तो डिस्प्ले पे है, वो देते नहीं है किसी को भी। और जो आटा उन्होंने हमें मार्केट से हम जो आटा उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं 1200 रुपये में, और जो 15 किलो का जो आटा उठा रहे हैं वो हम उठा रहे हैं 1850 में। तो वो हमें बहुत, कल भी रेट बढ़ा है, परसों भी रेट बढ़ा है, रोजाना रेट बढ़ रहा है। होटल मालकान का कहना था कि गंदम के रेट में मुसलसल इजाफा के बायस आटा महंगा हो रहा है। आटा महंगा होने पर रोटी के मुकर्रर करदा सरकारी रेट भी बढ़ने चाहिए। सस्ते आटा के असूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रोजाना ताज़ा 1 से 1.5 किलो आटा खरीदने वाले मजदूर तबके की परेशानियां बढ़ गई हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आटा बिल्कुल गायब है, माफिया ग्रुप ने आटा छुपा रखा है। माफिया ग्रुप ने आटे का रेट मुसलसल डेली बढ़ रहा है। तो हम होटलों वाले परेशान हैं, घरेलू मसले जो ताज़े वाले हैं 1 किलो आटा लेके जाते हैं वो बड़े परेशान हैं हम। वज़ीर आला साहब को चाहिए कि अपना ना ये इसके ऊपर काबू पाए। उधर डीएफसी जुल्फकार अहमद का कहना था कि शहर के 10 से ज्यादा पॉइंट्स पर आटा सरकारी रेट पर दस्तयाब है। मिलों को 3000 फी मन रेट पर गंदम जारी की जा रही है। मिलें सरकारी रेट पर आटा मुहैया करने की पाबंद हैं। 10 किलो आटे का थैला 910 और 20 किलो का थैला 1810 रुपए में दस्तयाब है। मैं शाह सकलैन के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। मुल्तान के अवाम को दोहरी मुश्किल का सामना। शदीद सर्दी का सामना करने के साथ शहरी बढ़ती महंगाई से भी परेशान। जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां, फल खरीदने पर मजबूर। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। मुल्तान के अवाम शदीद सर्दी के साथ खुद साख्ता महंगाई से भी परेशान। जिला इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां, फल खरीदने पर मजबूर। सरकारी रेट लिस्ट में सिर्फ मेथी ही सबसे सस्ती सब्जी है। मार्केट में मेथी 40 रुपए फी किलो दस्तयाब, जबकि इसका सरकारी रेट 18 रुपए फी किलो मुकर्रर है। सरकारी नरखों में प्याज 40, टमाटर 60, साग 50 और चुकंदर 60 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में प्याज 70, टमाटर 80, साग 80 और चुकंदर 100 रुपए फी किलो दस्तयाब।
सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 252, लहसुन 304, सोहांजना 230, खीरे और गाजर 35 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मार्केट में अदरक 350, लहसुन 400, सोहांजना 300, खीरे और गाजर 50 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। फल भी आम शहरी की पहुंच से बाहर हैं। सरकारी निरखों में लारकाना अमरूद 130, अनार 500, पपीता 250, चीकू 240 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद 250, अनार 650, पपीता 350 और चीकू 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में खरबूजा 125, सेब 322 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में खरबूजा 250 और सेब 400 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ्रूटर 90 रुपए फी किलो जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन हैं। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ते दामों सब्जियां फल खरीद सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। लोधरा में सिविल डिफेंस और इंतजामिया के गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। क्रैकडाउन के खौफ से गैस सेंटर मालिकान दुकानें बंद करके रूपोश हो गए। इंतजामी एक्शन के बाद घरेलू सारिफीन को एलपीजी के हसूल में शदीद मुश्किलात। शहरी कहते हैं 1 किलो गैस खरीदने के लिए भी शदीद मसाइल का सामना है। जिला भर में इंतजामिया और सिविल डिफेंस हुकाम गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए। रिफिलिंग सेंटर्स को मुस्तकिल बुनियादों पर सील करके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी कार्रवाइयां जारी हैं। दूसरी तरफ इन कार्रवाइयों से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए घरों का चूल्हा जलाए रखना शदीद मुश्किल हो गया है। सार्फिन का कहना है कि इंतजामिया कार्रवाई जरूर करे मगर ऐसे गरीबों का भी ख्याल रखे जो 12 किलो का घरेलू सिलेंडर नहीं खरीद सकते और अपनी बिसात के मुताबिक किलो 2 किलो गैस खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। गैस में पहुंचाई जाए या गैस दी जाए। हमारे चूल्हे ठंडे में पड़े हैं, सर्दियों का मौसम में गैस नहीं मिल रही हमें। सब दुकानें बंद हैं, परेशानी है बहुत ज्यादा, घर रोटी नहीं बन रही और ताज़ी 1 किलो 2 किलो गैस भरवानी होती है, वो दुकानें बंद हैं, कहाँ से भरवाएं। दिहाड़ीदार 700 रुपए दिहाड़ी लेता है, 200 रुपए का गैस दिलवा के 2 दिन का वक्त को पास करता है। मेहरबानी करें आप, हम गरीबों पर मेहरबानी करें। मारे फिरते हैं, कितों गैस नहीं मिलती पई, घर रोटी नहीं पकती पई। किलो 2 किलो वाले उन्हें मजदूरी करते, शाम को ताज़ी गैस भरवानी होती है। गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयों से इंतजामिया की कारकर्दगी और कानून की बालादस्ती वाज़ेह तौर पर सामने आई है। ताहम सार्फिन की अपील है कि इंतजामिया कानून की बालादस्ती के साथ साथ इनका चूल्हा जलाए रखने के लिए भी इकदामात करे। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। मुल्तान की न्यू शाह शम्स कॉलोनी में मोहम्मदी ग्राउंड में दिलकश पार्क बनेगा। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने 6 एकड़ पर मुहित मोहम्मदी ग्राउंड पार्क 3D मॉडल्स की मंजूरी दे दी है और ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए झूले, बैठने के लिए बेंचेस भी बनाए गए। मजीद जानते हैं गोहर रहमान शेख से। जी बिल्कुल, चंद रोज कबल कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से अचानक जो है MDA की हाउसिंग सोसाइटी न्यू शाह शम्स कॉलोनी का दौरा किया गया था और इस मौके के ऊपर वहां पर मौजूद मोहम्मदी ग्राउंड जो एक चटियल मैदान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, वहां पर कमिश्नर मुल्तान की जानिब से बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली थी और कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जो क्रिकेट खेलने वाले और इलाका मकीन से उनसे वादा किया गया था कि मोहम्मदी ग्राउंड को एक खूबसूरत पार्क में जो है वो बदला जाएगा और इस वादे को पूरा करते हुए कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से बाकायदा तौर पर MDA को इस प्रोजेक्ट के हवाले से काम करने की हिदायत की गई थी और ये 6 एकड़ पर मुहित मोहम्मदी ग्राउंड है जिसे अब 3 पार्क बनाया जाएगा, जिसके बाकायदा तौर पर 3D मॉडल की मंजूरी दे दी गई है, जिस पर कमिश्नर मुल्तान की हिदायत के ऊपर एक खूबसूरत 3D मॉडल तैयार किया गया जिसके तहत वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा, बच्चों के लिए झूले भी नस्ब किए जाएंगे, बैठने के लिए बेंचेस और खूबसूरत किस्म की जो फाउंटेन्स हैं वो भी बनाई जाएंगी। गुज़िश्ता 25 साल से ये मंसूबा इल्तवा का शिकार था और इस मंसूबे के तहत जो क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क मुल्तान में बनने जा रहा है, पार्क की पहले ही कमी है, तो इसके 2 जो है दाखिली रास्ते रखे जाएंगे और इसके साथ साथ 2 एकड़ के करीब इसकी पार्किंग भी रखी जाएगी ताकि जो दूर दराज से आने वाले जो शहरी हैं वो इस पार्क में पार्किंग भी कर सके। सिक्योरिटी के हवाले से भी अमला तैनात किया जाएगा और बाकायदा तौर पर जो इसका 3D मॉडल जिसकी मंजूरी दी गई है, एक खूबसूरत 3D मॉडल है जिसके तहत इस पार्क का आइंदा चंद दिनों में जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करके काम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया गोहर रहमान शेख आपका। शहर ओलिया का सिटी पार्क इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। शहर की पोश कॉलोनी में वाक़ सिटी पार्क की हालत खस्ता हो गई। पार्क में घास है, ना ही शहरियों के लिए वॉकिंग ट्रैक मौजूद। इलाका मकीनों के लिए वाहिद तफरीह गाह खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मट्टी और पत्थरों की वजह से इलाका मकीन इंतजामिया से शिकवा करते नजर आते हैं।
ملتان میں شہریوں کے لیے تفریحی سہولیات کی شدید کمی، انتظامیہ آبادی کے تناسب سے تفریحی پارک بنانے میں ناکام۔ شہر میں جو پارک موجود ہیں وہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہو رہے ہیں اور شہریوں کا ورزش کرنا، بچوں نوجوانوں کا پارکوں میں تفریح نہ کرنا وقت کے ساتھ انتظامیہ کے لیے چیلنج بن رہا ہے۔ شہر کی پورش کالونی میں واقع سٹی پارک کی حالت انتظامیہ کی عدم توجہ کی باعث بد سے بدتر ہو گئی۔ علاقہ مکین کے لیے پارک میں نہ واکنگ ٹریک ہیں اور نہ ہی چلنے پھرنے کے لیے گھاس موجود ہے۔ علاقہ مکینوں کے لیے بنایا گیا واحد پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ اس پارک کی حالت ایک عرصے سے خراب ہے۔ مالیوں کے مطابق پارک میں زیر زمین بہت کچرا موجود ہے جس کی وجہ سے پارک میں گھاس نہیں اگتی۔ گھاس تو ہوتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہی نہیں یہاں جو گھاس اس لیے نہیں ہوتا کہ نیچے کچرا ہے اس کے، اور ہے بھی کچرا ماننے کی بات ہے کیونکہ مٹی اس میں پڑے گی زیادہ تو پھر جا کے یہ پودے شودے یہ سیٹ ہوں گے۔ مٹی نہیں ہے نیچے اس کے، اب یہ کھڈے نکلے ہوئے ہیں، یہ دیکھو اس کے 1 فٹ نیچے جاؤ گے تو سارا کچرا ہے، شاپر وغیرہ، یہ 20 فٹ کھڈا ہوتا تھا، 20-30 فٹ کھڈا۔ انتظامیہ سٹی پارک کے مسائل کو فوری طور پر حل کرے تاکہ علاقہ مکینوں کو اچھی تفریح کے مواقع مل سکیں۔ کیمرامین عرفان اسلم کے ساتھ سلمان ضمیر روہی، ملتان۔ ملتان عدالت میں میلا نور شاہ طلائی پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت جسٹس جاوید اقبال وینس کا ڈی سی کورٹ ادو کو فوری دادرسی اور ذاتی سماعت کا حکم۔ عدالت کی ڈی سی کو ایڈیشنل جوڈیشل رجسٹرار کو تحریری رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کا جواز بنا کر میلہ روک دیا۔ میلے پر پابندی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میلہ علاقائی ثقافت، عوامی تفریح اور روزگار کا اہم ذریعہ ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان عدالت میں میلہ نور شاہ طلائی پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جاوید اقبال وینس کا ڈی سی کورٹ ادو کو فوری دادرسی اور ذاتی سماعت کا حکم۔ صحت دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کوشاں۔ کندیا پیپلا سمیت ضلع بھر میں مختلف فوڈ پوائنٹس، کرانہ سٹورز، گوشت، دودھ کی دکانوں اور مٹھائی کے کارخانوں کے معائنے کیے۔ مجموعی طور پر 18,470 لیٹر دودھ چیک کیا گیا اور مختلف خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 1,93,500 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں صحت دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کوشاں۔ کندیا پیپلا سمیت ضلع بھر میں مختلف فوڈ پوائنٹس، کرانہ سٹورز، گوشت، دودھ کی دکانوں اور مٹھائی کے کارخانوں کے معائنے کیے۔ مجموعی طور پر 18,470 لیٹر دودھ چیک کیا گیا اور مختلف خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 1,93,500 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ چودھری رمیز ظفر نے ڈائریکٹر آپریشنز ملتان ریجن 2 کا عہدہ سنبھال لیا۔ سابق ڈائریکٹر آپریشنز زبیر احمد اعجاز، ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز عامر افتخار اور دیگر افسران کی مبارکباد۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ رمیز ظفر، اے ڈی آپریشن عامر افتخار کی زیر صدارت تعارفی میٹنگ۔ ڈائریکٹر آپریشنز کی تمام اسٹاف سے ملاقات، مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عمیر حنیف نے فوڈ سیفٹی آپریشنز پر بریفنگ دی۔ ریسورس اینڈ لائسنسنگ، پبلک ریلیشنز، ایڈمن، لیگل ونگ افسران کی مختلف امور پر بریفنگ۔ ڈائریکٹر آپریشن ساؤتھ کا فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ ریجن بھر میں فوڈ سیفٹی کے عمل کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ کہا فوڈ سیفٹی کے ساتھ شہریوں کے متوازن خوراک کے فروغ آگاہی بھی ضروری ہے۔ ملاوٹ سے پاک محفوظ خوراک شہریوں کا حق، مل کر کام کرنا ہوگا۔ خوراک کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کارروائیوں کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ میاوالی میں آٹے کے نرخ میں اضافہ، گندم کی بوری کی قیمت 11,000 روپے تک پہنچ گئی۔ مصنوعی قلت کے باعث شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اختر مجاز کی رپورٹ میں۔ گندم کی بوری کے سرکاری نرخ 7500 روپے مقرر ہے، مگر مارکیٹ میں قیمت 11,000 روپے تک پہنچ گئی۔ چکی مالکان آٹا 120 سے 130 روپے کلو فروخت کر رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی کے باعث غریب آدمی کے لیے پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے۔ گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیا ہے، اس سے تو 8 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں 11,000 سے بھی میرا خیال ہے کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم غریب کیا کریں، کیونکہ مین جو چیز ہوتی ہے کھانے کی، خاص کر یہ گندم ہی ہوتی ہے۔
शहरियों का मजीद कहना है कि निर्खों में इजाफे की वजह से गंदम की जखीरा अंदोजी और मसनूई किल्लत है। आड़तियों को सरकारी निर्ख पर गंदम की फरोख्त का पाबंद किया जाए। गंदम के रेट दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले 10,000 हुई है, फिर 10,500 हुई है, अब 11,000, 11,200, 300 रुपये बिक रही है मंडी में। हम भी यहाँ पर पल्लेदारी वगैरह करते हैं और हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दी जाए। साइन अप शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से खुद साख्ता महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाली। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने 3 साल कबल बिछड़ने वाला 10 साला स्पेशल बच्चा वालदैन से मिलवा दिया। 10 साला मोहम्मद शेरा को 3 साल कबल पुल बागड़ कबीरवाला से गुमशुदा हालत में हिफाजती तहवील में लिया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक 10 साला गुमशुदा स्पेशल बच्चा गूंगा बहरा होने की वजह से अपने बारे में मालूमात देने से कासिर था। आपको बता रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान ने 3 साल कबल बिछड़ने वाला 10 साला स्पेशल बच्चा वालदैन से मिलवा दिया। 10 साला मोहम्मद शेरा को 3 साल कबल पुल बागड़ कबीरवाला से गुमशुदा हालत में हिफाजती तहवील में लिया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक 10 साल गुमशुदा बहरा होने की वजह से अपने बारे में मालूमात देने से कासिर था। जनूबी पंजाब में 2025 के दौरान शोबा सेहत में कई इनकलाबी तब्दीलियां लाई गईं, जबकि कई एक मसाइल इस साल भी हल तलब रहे। अक्सर अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत रही। ऑपरेशन के लिए भी मरीजों को तवील इंतजार करना पड़ा। दूसरी तरफ क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत लाखों लोगों को इलाज, मुआलजा और अद्वियात की सहूलत फराहम की गई। मुल्तान में साल 2025 के दौरान भी शोबा सेहत के मसाइल हल न हुए। अस्पतालों में अद्वियात का बहरान रहा। कोई बड़ा मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल और निस्तर कैंसर सेंटर मंसूबा नामुकम्मल रहा। ऑपरेशन के लिए मरीजों को महीनों इंतजार करना पड़ा। जिला मुल्तान में एक साल के दौरान 4,28,799 मरीजों का इलाज मुआलजा हुआ। मरियम नवाज अस्पताल में 2.5 लाख से जायद मरीजों का इलाज मुआलजा किया गया। कार्डियोलॉजी अस्पताल से 1200 दिल के मरीजों को अद्वियात घरों में पहुंचाई जाती रही। हेपेटाइटिस के रजिस्टर्ड मरीजों को भी घरों पर अद्वियात फ्राहम की गयी। क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत 32 गाड़ियों से 4.5 लाख लोग को इलाज और अद्वियात दी गयी। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत सहूलियात से मुल्तान में 10 लाख से जायद मरीज मुस्तफीद हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लोधरा के शोबा बैरूनी मरीजान में रवां साल 52,555 मरीजों का इलाज किया गया। अस्पताल में 1,89,533 इमरजेंसी केसेस लाए गए। इंडोर में 29,132 मरीजों का इलाज हुआ, जबकि 2,596 ऑपरेशन किए गए। लोधरा में 14 क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, 3 अल्ट्रासाउंड व्हीकल्स और 1 फील्ड अस्पताल भी मौजूद है, जिनसे अब तक 2,66,870 मरीज मुस्तफीद हुए। 42,200 शहरियों के टेस्ट किए गए। बहावलपुर में क्लिनिक ऑन व्हील्स पर 7,85,050 अफराद रजिस्टर्ड हुए, जबकि क्लिनिक ऑन व्हील्स की कुल तादाद 38 है। बकर में भी मरियम नवाज क्लिनिक प्रोग्राम के तहत घर घर हेल्थ सर्विसेज का आगाज किया गया। जिला भर में 40 हेल्थ क्लिनिक्स कायम किए गए, जबकि 1500 मोबाइल क्लिनिक वैन्स के जरिए रोजाना तकरीबन 2000 मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लिया के बुनियादी हेल्थ मराकिज को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा दिया गया, जबकि 2 रूरल हेल्थ सेंटर भी मरियम क्लिनिक में तब्दील किए गए। घर घर अद्वियात प्रोग्राम ताहाल लिया में शुरू न हो सका। बिहाड़ी में रेस्क्यू 1122 को साल 2025 में 54,306 इमरजेंसी कॉल्स मसूल हुई। रेस्क्यू बिहाड़ी रोड ने एक्सीडेंट की 11,605 इमरजेंसी बर वक्त रिस्पॉन्स किया। 7,019 मरीजों को मौके पर फर्स्ट एड दी और 5,841 शदीद जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। रमासान रोड एक्सीडेंट में 101 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए। रेस्क्यू बिहाड़ी ने 37,060 मेडिकल इमरजेंसीज पर बर वक्त रिस्पॉन्स किया और मरीजों को फर्स्ट एड देते हुए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया। बूरेवाला में सुथरा पंजाब के तहत सफाई और आगाही मुहिम में तेजी। एंटी लिटरिंग कवानीन पर अमल दरामद के लिए आगाही पम्फलेट तकसीम किए गए। इंतजामिया का कहना था कि बाजारों और अवामी मकामात पर कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेडीबान और ताजर बरादरी शहर की सफाई में अहम किरदार अदा करते हैं। शहरी सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया से ताउन करें। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई होगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया के हमरा विहाड़ी मुल्तान रोड का दौरा किया। जिला विहाड़ी के सेक्शन विहाड़ी से चौक मेतला तक रोड तामीराती काम, मयार और रफ्तार का जायजा लिया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाईवे मुल्तान डिवीजन गुलाम नबी ने विहाड़ी मुल्तान रोड के तामीराती काम बारे
तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको बता रहे हैं कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया के हमरा विहाड़ी मुल्तान रोड का दौरा किया। जिला विहाड़ी के सेक्शन विहाड़ी से चौक मेतला तक रोड के तामीराती काम, मयार और रफ्तार का जायजा लिया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाईवे मुल्तान डिवीजन गुलाम नबी ने विहाड़ी मुल्तान रोड के तामीराती काम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया के हमरा विहाड़ी मुल्तान रोड का दौरा किया। जिला विहाड़ी के सेक्शन विहाड़ी से चौक मेतला तक रोड के तामीराती काम, मयार और रफ्तार का जायजा लिया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हाईवे मुल्तान डिवीजन गुलाम नबी ने विहाड़ी मुल्तान रोड के तामीराती काम बारे ब्रीफिंग दी। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।